एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, हम सब जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारतवर्ष में दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जिसको आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन बताया जाता है, इन लोगों का डेवलपमेंट के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर जितना मेहनत किए हैं और जितना योगदान दिए हैं, शायद भारतवर्ष में और कोई दूसरा नेता इतना काम नहीं किए हैं। इतनी मेहनत के साथ शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए लड़े, शेड्यूल ट्राइब का सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए लड़े, ओबीसी का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए लड़े। ये भारत का वुमेन का अधिकार के लिए भी बाबा साहेब आम्बेडकर ने लड़े। लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर को उस वक्त का लीडर ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। लेकिन आज एक एक चीज, एक एक वर्क बाबा साहेब आम्बेडकर का सामने आ रहा है और उस वक्त का लीडर बाबा साहेब आम्बेडकर का सामने आज का तारीख में टिक नहीं पा रहे हैं। आइए जानते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर 18 अक्टूबर 1932 में पूना में क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों का और वुमेन का डेवलपमेंट के लिए उनका स्पीच किया था और उनका इंटरव्यू किया था। साथियों, बाबा साहेब आम्बेडकर ये कहा करते थे, पे मोर अटेंशन टू इकोनॉमिक एजुकेशन फॉर सोशल इंप्रूवमेंट एंड सोशल इंप्रूवमेंट rather than the temple entry or and enter dining। मतलब बाबा साहब कहते हैं लोगों को, हे मेरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, उसके साथ साथ भारत का दबे कुचले श्रेणी में आने वाले वुमेन और जितने भी निचले स्तर का लोग, आप लोगों को ज्यादा अटेंशन किस पर देना चाहिए? इकोनॉमिक का इंप्रूवमेंट के लिए देना चाहिए, एजुकेशन के लिए देना चाहिए। बाबा साहब कहते एजुकेशन के लिए वक्त देना चाहिए। एक रोटी कम खाइए लेकिन अपना बच्चे को पढ़ाइए, और सोशल इंप्रूवमेंट के लिए आपका वक्त देना चाहिए, ताकि मंदिर का पीछे नहीं या इंटर डाइनिंग के लिए नहीं। लेकिन आज का तारीख में हमारा लोग बाबा साहेब आम्बेडकर का ये बात मानने के लिए ही तैयार नहीं है। बाबा साहेब इंपोर्टेंट दे रहे हैं इकोनॉमिक के लिए, यानी अपना इकोनॉमिक डेवलप करना, अपना बिजनेस खड़ा करना। उसके साथ साथ एजुकेशन का बात कहते हैं, एजुकेशन को मजबूती का साथ लागू करवाना। भारतवर्ष में वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। बच्चों का हाथ में कलम और किताब देना चाहिए, तब जाके ये भारत डेवलप होगा, ताकि धर्म का पीछे नहीं। लेकिन मनुवाद, इनका उलट दिशा में हमारा लोगों को आगे बढ़ने के लिए आरएसएस वाले बताते हैं। छोटे बच्चों को हाथ में तलवार थमा दे रहे हैं। ये कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। तो भारत का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बच्चे तलवार लेके, तलवार भांज के किसको मारने के लिए जा रहे, किसको रक्षा के लिए जा रहे? असलियत में भारतवर्ष में हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। असलियत में भारतवर्ष में संविधान खतरे में है। मनुवादी लोगों को उलट दिशा से ले रहे हैं। मनुवाद का ये चाल है। ये मनु का संतान हर वक्त शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी बच्चों को उलट दिशा में जाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का वॉल्यूम 17
पार्ट 1 पेज नंबर 228 और पेज नंबर 229 का पैराग्राफ 5 में बाबा साहब ये बात कहते हैं, हमारा लोगों को मोर अटेंशन इकोनॉमिक पर की तरफ देना चाहिए और एजुकेशन में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तब सामाजिक इंप्रूवमेंट होगा। मंदिर जाना बंद कर देना चाहिए। मंदिर जाने से आपका उद्धार नहीं होगा। बाबा साहेब यहां कहते हैं, मंदिर जाने से भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों का कोई उत्थान होने वाला नहीं है। भारत का वुमेन का कोई उत्थान होने वाला नहीं है। इन लोगों को मंदिर जाना छोड़ देना चाहिए। उनका मकसद मंदिर नहीं है या इंटरडाइनिंग नहीं है। सवर्णों के साथ मिलकर खाना खा देने से कभी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां देने के लिए बता रहे हैं, एजुकेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट देने के लिए बता रहे हैं। अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर इन लोगों को समझा रहे हैं। उनका इंटरव्यू देते वक्त, और ये इंटरव्यू भी छपता है। बाबा साहेब कभी नहीं चाहते थे भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट लोग, भारत में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब लोग, भारत में रहने वाले ओबीसी और भारत का वुमेन पाखंडवाद, अंधविश्वास से जकड़कर खुद को बर्बाद कर दे। बाबा साहेब ये चाहते थे इस भारत का 90% से ज्यादा पॉपुलेशन तार्किक विचार से शिक्षा को रिसीव कर सके, उनका इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए ज्यादा मेहनत करे, तब जाके सोशल कंडीशन अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। और मनुवाद का पाखंडवाद में घुसकर मंदिर जाना, मंदिर जाने से कभी भी इन लोगों का भलाई होने वाला नहीं है। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे। रेफरेंस के लिए दोबारा मैं बता दूं, ये पेज नंबर 228 229 में देखने के लिए मिलता है। वॉल्यूम 17 पार्ट 1 में राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का किताब में ये लिखा गया है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का खुद का लिखा गया लैंग्वेज है साथियों। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम मंदिर का पीछे जा रहे हैं। जितने मंदिर हम जाएंगे उतना मनु का संतान को बेनिफिट होगा। जिस दिन हम लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे, विद्यालय की तरह जाएंगे, ये भारत का डेवलपमेंट होगा। मनुवादी कभी भारत का डेवलप नहीं चाहता है, क्योंकि भारत का बच्चा एजुकेशन में आ जाएगा, पढ़ेगा, वो तार्किक बनेगा। पढ़कर तार्किक बनने से मनुवाद का भंडाफोड़ हो जाता है। मनुवाद का जितना भी किताब लिखा गया है, ग्रंथ लिखा गया है, ये अंधविश्वास और कुसंस्कार और पाखंडवाद से भरा हुआ है। इसीलिए ये आज का तारीख में, वर्तमान तारीख में मोदी जी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी एजुकेशन को टोटल फिनिश कर देना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी के साथ साथ वुमेन को हायर एजुकेशन में नहीं जाने के लिए ये एक रोड़ा है, ताकि सिर्फ 5% बच्चे, सवर्णों बच्चे जिनके पास इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा है, वो फॉरेन जाके हायर एजुकेशन ले सके और भारत का लोग ऐसे ही अनपढ़ गवार बनकर धर्म को बचाने के लिए लड़ मरे। ये प्लान है आरएसएस का। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा लोगों को 1932 18 अक्टूबर में ये बात बताते हैं, आगाह कर देते हैं। मनुवादियों का चिकनी चिकनी बातों में फंसना नहीं चाहिए। इनका ट्रैप से हमारा लोगों को आजादी होना चाहिए, तार्किक बनना चाहिए। तार्किक बनने के लिए
शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है, और इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप करने से सोशल कंडीशन अपने आप डेवलप होता है। वक्त को सही इस्तेमाल करना और देश को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर तार्किक विचार रखते हैं। अक्टूबर 1932 पुणे में। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना परिवार को मनोवाद से बचाइए। वर्तमान स्थिति में भारत का संविधान खतरे में है, धर्म खतरे में नहीं है। भारत का संविधान को बर्बाद करने के लिए आपका बच्चे को हाथ में तलवार भांजने के लिए उस्का रहे हैं। तनिक बाबा साहेब का लिटरेचर से जाइए, पहचानिए, और आरएसएस का भंडाफोड़ कीजिए, ताकि हमारा बच्चे तलवार भांजना छोड़ दे, कलम और पुस्तक पकड़े, तार्किक बने, बाबा साहेब का संविधान को जाने और देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान मिले। थैंक यू।